ना थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, और मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी संघर्ष जारी है। चला तो आइए, चला आज स्वागत है आप लोग का टीजी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में। चल आज आप लोग हम पढ़ाने वाले त्रिकोणमिति का जो मान पढ़ा दिए थे, मान निकालना सबको सिखा दिए थे, मान कैसे याद किया जाएगा ये सब सिखा दिए थे। आज उसके आगे सीखेंगे और उम्मीद है कि आप लोग मान निकालना सीख कर आए होंगे। बिना सीखे मान निकाले चला तो आज का क्वेश्चन बनने वाला है ही नहीं। तो आज आप लोग क्वेश्चन बनवाने वाला है त्रिकोणमिति का, ठीक है। और उम्मीद है कि लोग मान याद होगा, ठीक है। मान फटाफट याद होना चाहिए, समझ गए। मान याद नहीं होगा तो कोई लायक नहीं है आप, ठीक है। चलिए आते हैं चलो क्वेश्चन पे। हाँ चला, यही सारणी है मान का। मान पूरा याद होना चाहिए। चला देखिए, साइन, कोई पूछेगा साइन जीरो का मान कितना होता है, बुक में दिया है, बुक में दिया है साइन जीरो का मान जीरो होता है। साइन जीरो का मान जीरो, साइन 30 के 1/2, 45 के 1/2, 60 के √3/2, 90 के 1। और कोस के लिखने के लिए साइन वाला को लिख देंगे, मतलब एक को पहले ला देंगे, इसको फिर लाएंगे, फिर इसको लाएंगे, इसको यहाँ ला देंगे, इसको यहाँ ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। tan जीरो का होता है जीरो, tan 30 का 1/3 याद रखना पड़ेगा आपको। tan 45 का 1, tan 60 का √3 और tan 90 परिभाषित। चला कहा कि आपको पूरा तरीका बता दिया कि मान कैसे निकाला जाएगा। मान पिछले वीडियो में आप पूरा, ठीक है, पूरे का पूरे चीज सिखा दिए हैं, ठीक है। ये वाला चलाइए, नहीं वाला वो भी सुखता रहेगा, ठीक है। तो चल आइए आगे चलते हैं हम। चलिए चलो क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनाइए, एक बार ट्राई कीजिए। देखिए मान आपको याद है तो इसे मान रखना स्टार्ट कीजिए। मान याद है एक बार साइन 60, हाँ, और गुना है, आप पूछें तो क्या है गुना, cos 30 प्लस साइन 30 गुने cos 60 डिग्री, ठीक है। चलिए मान इसका लिखिए, मान कितना है बताइए। तो साइन 60 का मान कितना होता है चला था, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 60 का मान होता है √3/2। इतना बार क्वेश्चन आप थोड़ा सा याद कीजिएगा ना, तो आपको क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा। साइन 60 का मान √3/2, चला आँख खोल के बैठा लीजिए दिमाग में, ठीक है। और साइन cos 30, तो देखिए जाए जितना साइन 60 का होता है उतना ही cos 30 का होता है, बात वही याद रख लीजिए। तो इसका भी हो जाएगा √3/2 प्लस, और देखिए जितना साइन 30 का होगा, जितना साइन 60 और 30, और जितना साइन 30 का होगा उतना ही cos 60 का होगा। जितना साइन 30 उतना cos 60, और जितना cos 60 उतना साइन 30, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन 30 का होता है 1/2, और cos 60 का कितना हो जाएगा, बस जितना ही होता है उतना ही। इनमें 30 तो में 60, साइन में 30 तो में 60, और √3 से √3 में होगा तो हो जाएगा 3, सॉरी 3 का हो जाएगा 3। अगर √3 से गुना कीजिएगा √3 में, तो √3 जा 9 है, 9 का कितना निकलेगा 3, 2 दिन कितना होगा 4, 1 के कम 1 का 2 दूना 4, 4 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा 4, 4 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कट गया तो बच गया 3, 4 से 4 1 कट गया तो बच गया 1, 3 को क्या हो गया 4, 4/4 कटे कितना हो गया 1, कितना हो गया 1, कितना हो गया 1। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको उतारिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो उसको 4 में लगाइएगा। चलिए चलाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है।
2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, 2 है तो 2 tan 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। cos 30, तो cos 30 का मान कितना होता है जितना साइन 60 का होता है, तो ये होता है 1/2 का होता है 1/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60, तो साइन 60 का भी मान होता है cos 30 का मान होता कितना होता है तो जितना साइन 60 का मान होता है √3/2। cos 30 का मान कितना होता है तो √3/2, क्योंकि जितना साइन 60 का होता है उतना ही cos 30 का होता है, तो ये होता है √3/2 और माइनस साइन 60 का भी मान होता है √3/2 इसका स्क्वायर। बताइए ये प्लस में है ये माइनस में है तो कट गया, आसानी से कट गया। अब बच गया 2 और गुने 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, तो 2 एकम 2, यही आपका राइट आंसर होगा, उतार लीजिए। ठीक है, इसको बटा स्क्वायर करके बटा में घटाव करने में लेढ़ा वाला काम नहीं करना है। चला अब लेढ़ा नहीं रह गए, ये प्लस में ये माइनस में तो सीधे कट जाएगा, लेढ़ा वाला मेथड नहीं लगाना है। ठीक है, इतना तो जानते होंगे, ये प्लस में है जितना उतना ही माइनस में, तो कट गया, काम खत्म। ठीक है, चला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो आइए दिखाइएगा। चलिए चला आइए देखिए, क्या कर लेगा, हाँ कर दे। अरे कट यार, हाँ देखिए चला, इसको कैसे कराया जाए। ठीक है, तो इसको कैसे किया जाए, देखिए cos 45 cos 45 डिग्री, उसका होता है sec 30 डिग्री, क्या होता है sec 30 डिग्री। उस पर कितना दिया है cosec 30 डिग्री का दिया है, और cosec 30 डिग्री कितना दिया है cosec 30। तो इसको कैसे करेंगे आप जानते हैं, चला तो cos 45 का मान होता है 1/√2 का, कितना होता है 1/√2, और sec 30 का मान होता है, sec 30 का मान कितना होता है तो cos 30 का उल्टा, cos 30 का उल्टा होता है आपका sec 30 का मान, और cos 30 का मान कितना होता है तो ये होता है √3/2, तो इसका भी हो जाएगा √3/2। कितना चला इसका, तो इसका भी हो जाएगा, इसको उलट दीजिएगा तो हो जाएगा 2/√3,
2/√3 प्लस कीजिएगा, यहाँ पे प्लस कर लीजिए। कोसेक 30, कोसेक 30 यानी साइन 30 के उल्टा। साइन 30 का होता है 1/2, तो इसको लीजिएगा 2/1, क्या हो जाएगा 2/1। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं आगे। ठीक है, तो आइए चला, तो ये हो जाएगा 1/√2 और नीचे करेंगे बटा बटा जोड़, तो √3 और 1 का लेंगे तो हो जाएगा √3। क्या हो जाएगा √3 और 1 का लेंगे एलसीएम तो हो जाएगा √3, और √3 से √3 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा ना, 1 से 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 और प्लस 1 से √3 में भाग देंगे, 1 से √3 में √3 बार में कटेगा, और √3 से 2 में करेंगे तो 2√3। क्या हो जाएगा 2√3। क्या हो जाएगा चला 2√3। अब देखिए ये जब नीचे है तो इसको प्लांटी मारेंगे तो कहाँ चल जाएगा ऊपर, कहाँ चल जाएगा चला ये सबसे ऊपर वाला से चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2 और गुना हो जाएगा √3 से, √3 ऊपर चल जाएगा, ये चल जाएगा इसके साथ नीचे वा, तो 2 + 2√3। देखिए जो 4 नंबर वाला होता है ना वो 1 नंबर पर, और जो 3 नंबर वाला होता है वो 2 नंबर पर। ठीक है, इतना कुछ जानते हैं आप। चला थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके। क्या हुआ भाई, आइए और देखिए चला 1 से √3 में गुना कीजिएगा तो √3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इससे इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2√3। क्या हो जाएगा 2√3, √2 से 2 में होगा तो 2√3 होगा, और देखिए 2 है तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए, और √2 से √3 में होगा तो रूट के अंदर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा रूट के अंदर 6। अब इसका करेंगे परिमेयकरण। क्या करेंगे चला परिमेयकरण, तो परिमेयकरण कब होता है, जितना होता है ना उसके ठीक विपरीत चिन्ह से, उसके ठीक विपरीत चिन्ह से करते हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कर देंगे माइनस से, यानी 2√3 से ऊपर और 2√6 से ऊपर भी, और 2√3 और माइनस 2√6 से नीचे भी। यहाँ पे जो प्लस में है उसी चीज से करते हैं, लेकिन माइनस में करते हैं। हो गया। अब देख लीजिए इससे इसमें गुना करेंगे तो 2, और √3 से √3 में होगा तो हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा 3। देखिए 2 से गुना कीजिएगा, सॉरी √3 से गुना कीजिएगा 2√3 में, ये तो करना सिखाने वाला चीज़ है, नहीं आपको आना ही चाहिए। तो देखिए इसके नीचे 1 है, 2 एकम 2, और √3 से √3 में होगा, √3 से 3 में होगा तो आपका 1 और 3 होगा, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6, 3 में 6। इससे कीजिए तो माइनस हो जाएगा, हो जाएगा माइनस, 2 लिखिए, और √3 से √6 में होगा तो रूट अंदर 18, रूट के अंदर 18, रूट के अंदर 18, कोई दिक्कत नहीं। अब चला देखिए a + b a - b, a + b a - b। ठीक है, तो a + b और a - b आप क्या जानते हैं, मैट्रिक पढ़ते आए हैं, a + b a - b, ये होता है a² - b²। क्या होता है a² - b², मतलब पहले वाला के स्क्वायर में देखिए चीजवा एक ही है, चिन्ह अलग अलग है, एक बार जोड़ रहा है एक बार घटा रहा है। तो पहले वाला स्क्वायर में से मतलब 2√3 के स्क्वायर में से किसको घटा लेंगे, 2√6 के स्क्वायर को घटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा आपको। ठीक है, और देखिए चला 2 से 3 में 2 3 कितना हो जाएगा 6, और माइनस 2√18 का लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं, रूट के अंदर 18 को लिख सकते हैं, रूट के अंदर 3 3 9 दूना 18, और 2 को 2 का 3 का जोड़ा लग गया तो एगो निकल गया बाहर, एगो 3 कहाँ निकल गया बाहर, एगो रूट के अंदर 2 रह गया, रूट के अंदर आपका 2 रह गया। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी तक कई सही किए ना, 3 3 9 6। ठीक है, और देखिए नीचे क्या कीजिएगा चला, 2 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 4, और √3 का कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3, √3 का स्क्वायर √3 होगा। ठीक है, अब माइनस इसका 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, और √6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा दीजिए। और देखिए 6 को लिख सकते हैं चला आप 2 × 3, 2 × 3 लिखने में कोई दिक्कत है, साफा दिक्कत नहीं, एकदम थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। और यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा, देखिए 2 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट है कितना, इसको लिख लीजिए 6 रहने दीजिए इसको, आज 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6,
कहते हैं 6, तो 6 कॉमन ले लीजिएगा तब हो जाएगा 1 माइनस रूट 2, 1 माइनस रूट 2, ठीक है। और 4 तेई का हो जाएगा 12, और 6 चौका हो जाएगा 24, 6 चौका 24, ठीक है। तो चला इसको आप घटा लीजिएगा, इसके आगे कर लीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, चला राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, आ नहीं रहा होगा बल्कि बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए इतना उतार लीजिए, चलते हैं आगे। एक सेकेंड, सेक 30 cos 30 का उल्टा, cos 30 का होता है √3/2 तो 2/3 sin 30 1/2 2/1 √3 हो जाएगा, तो √3 ऊपर चलेगा, √3 से 2 से चलिए चला। तो ये क्वेश्चन आप लोग हो गया, इतना मान रख के बना लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। चलिए क्वेश्चन को सब लोग ट्राई कीजिए, क्वेश्चन को सभी लोग ट्राई करेगा, ठीक है। सभी लोग क्वेश्चन को बनाइए इसको। चलिए चलाइए इसको देखते हैं। sin 30 का मान होता है 1/2, sin 30 का मान कितना होता है 1/2। 45 का मान होता है tan 45 का मान होता है 1, कितना होता है 1 माइनस कोसेक 60 यानी sin 60 के उल्टा, और sin 60 का होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। आपको मान हमेशा याद होना चाहिए, चला मान याद नहीं रहेगा तो नहीं होगा, ठीक है। सेक 30 जो होगा cos 30 के उल्टा, और cos 30 का होता है √3/2, तो सेक 30 का भी इसके उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 यानी sin 60 के उल्टा, और sin 60 का होता कितना है √3/2 है, सेक 30 cos 30 का उल्टा, cos 60 का है cos 60 यानी sin 30 का मतलब 1/2, तो हो जाएगा 2/1, क्या हो जाएगा चला 2/1। देखिए cos 60 है कितना होगा, जितना sin 30 का होता है, जितना sin 30 का होता है 1/2, कितना होगा 1/2, कितना होगा 1/2। cot 45 का मान होता है 1, इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है, क्या है 1 है, बस मान रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। क्या करना है, चला 2 1 का √3 का एलसीएम का हो जाएगा, तो हो जाएगा 2√3, क्या हो जाएगा 2√3, 2 से 2 कट गया, √3 बच गया, √3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 से 2√3 में भाग देंगे, 1 से 2√3 में भाग देंगे तो 2√3 मेरा में कटेगा, और 2√3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2√3 माइनस √3 से √3 कट गया, 2 बच गया, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, √3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2√3, क्या हो जाएगा 2√3 √3 से √3 कट गया, 2 बच गया, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 से 2 कट गया, √3 बचा, √3 एकम कितना हो जाएगा √3 प्लस 1 से 2√3 में भाग देंगे, 1 से 2√3 में 2√3 मेरा में कट जाएगा, और 2√3 से 1 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा
2√3 क्या हो जाएगा आपका 2√3 क्या हो जाएगा 2√3। देखिए 1 से 2√3 में भाई 2√3 बार में कटेगा और 2√3 से क्या हो जाएगा 2√3। ठीक है, और देखिए चल हम आते हैं। ठीक है, देखिए 1√3 और 2√3 मिला का हो जाएगा आपका 3√3 - 4। नीचे का हो जाएगा देखिए 2√3 से 2√3 कट जाएगा क्योंकि चल रही जितना है ना यही कट जाएगा कि इसको पलटेंगे तो ये 4 नंबर वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर से ही नीचे वाला कट जाएगा। ये देखिए बच जाएगा 1√3 और 2√3 मिला कितना हो जाएगा 3√3 और +4 क्या हो जाएगा आपका +4। ठीक है, अब इसका करेंगे परिमेयकरण। क्या करेंगे चला परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करना मतलब जानते हैं जितना चीजवा नीचे है इतना से ऊपर करेंगे तो हो जाएगा आपका 3√3 नीचे प्लस में है तो ऊपर कर देंगे माइनस से और नीचे भी क्या कर देंगे माइनस से। तो ऊपर दोनों एक जैसा है यानी 3√3 और -3√3 इतना से इतने में गुना होगा तो दोनों चीजवा सेम है और 2 बार आ रहा है तो होल स्क्वायर क्या हो जाएगा चला होल स्क्वायर। और देखिए चला 2 × 2 रहे इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं तो कि 2 बार है तो √3 है -4 और 3√3 - 4 है 2 बार आ रहा है तो इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। और देखिए 2 बार यू आ रहा है देखिए एक बार प्लस में अगर माइनस में है तो इसका फॉर्मूला लगेगा a + b और a - b का। तो a + b और a - b a + b a - b फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। तो a का मान कितना है 3√3 का स्क्वायर अब b का मान कितना है 4 तो 4 का स्क्वायर। अब देखिए इसको a + b पर तोड़िए तो a + b का होल स्क्वायर सबके आता है बुआ a² + 2ab + b²। हम नहीं थोड़ा सिखाएंगे अब। तो चला इसको मान लीजिए a तो 3 को a मानिएगा 3 × 3 = 9 और √3 का कीजिएगा कितना हो जाएगा 3 इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर करने पर 3 + 2 - 2ab 2 a का मान है 3√3 अब b का मान कितना है 4 ये ना होता है a - b का होल स्क्वायर तो होता है a² - 2ab + b² मतलब b मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो अब आइए नीचे वाला में आइएगा नीचे वाला में देखिएगा √3 देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 9 3 का स्क्वायर 9 और √3 का कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 3 और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो चला आ रहा है तो एकदम यस टाइप कीजिए, एकदम लिख के यस लिख के टाइप कीजिए कमेंट में। ठीक है, और 9 × 3 का कितना हो जाएगा 9 × 3 का हो जाएगा 27 और 4 × 3 = 12 12 दूना कितना होता है 24 24√3 और +16 और नीचा हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा नीचा आपका हो जाएगा 9 × 3 का 27 - 16। अब बताइए 27 - 16 पहले ऊपर देखिए 27 को 16 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये दोनों को जोड़ लीजिए 27 से 16 जोड़ को हो जाएगा 43 कितना हो जाएगा 43 - 24√3 और 27 में 16 घटाइए तो हो जाएगा 11 कितना हो जाएगा 11। तो चला यही आपका राइट आंसर होगा। तो चला इतना ही आंसर होगा तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको रोकिए इसको आप उतार सकते हैं। ठीक है, उतारिए कैसे छोटा कर दिया दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो चला इसको उतार लीजिए। ठीक है, उतारिए उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। चला आज के लिए रखते हैं इतना ही और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोग पूरा बढ़िया से किए होइएगा और सारे के सारे क्वेश्चन करके आइएगा। ठीक है, अगले दिन आपको जो क्वेश्चन इसमें बच गए हैं वो क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो सबको जय हिंद, रखते हैं आज इतना ही।